नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट स्पाइस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग टीसीएस के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत दिनों से टीसीएस का शेयर काफ़ी चर्चा में है। रीज़न दोस्तों इसका बायबैक न्यूज़ को लेकर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बात करेंगे और ये भी बताऊँगा दोस्तों कि आप लोग कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी को दोस्तों 3 न्यूज़ आई थी। पहला Q3 का रिजल्ट निकला था, दूसरा उसी दिन इंटरिम डिविडेंड भी दोस्तों अनाउंस किया गया था 7 रुपये के हिसाब से, और तीसरा दोस्तों बायबैक की भी अनाउंसमेंट हुई थी। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि कंपनी फिक्स टाइम पे फिक्स प्राइस पे रिटेलर इन्वेस्टर से शेयर फिर से बाय कर लेती है। चिंता ना करें दोस्तों, आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन बायबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके पास भी दोस्तों टीसीएस का शेयर है, रिटेलर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप और हम जैसे लोगों की एक भी शेयर है दोस्तों आप लोगों के पास, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 22 फरवरी से पहले दोस्तों अगर आप लोग टीसीएस का शेयर बाय करते हैं तो आप लोग एलिजिबल है। मिनिमम आपके पास एक शेयर होना चाहिए, और दोस्तों टीसीएस के शेयर में 2 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग एलिजिबल है। टोटल बायबैक की बात करें तो दोस्तों कंपनी 18,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी और मार्केट से दोस्तों 4,000 करोड़ का शेयर वापस से खरीदेगी। अब दोस्तों बात आती है कि किस भाव से कंपनी वापस से शेयर खरीदेगी, तो दोस्तों वो भाव है 4,500 रुपये के हिसाब से। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने 22 फरवरी से पहले मार्केट प्राइस जो चल रहा है टीसीएस शेयर का, उस प्राइस पे आपने 100 शेयर्स खरीद लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, हकीकत में 100 शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, वो तो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। 100 शेयर्स 3820 रुपये के हिसाब से लगभग दोस्तों 3,82,000 बन रहा है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों 2 लाख की होनी चाहिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए 3,82,000 आ रहा है। ये मत कहना दोस्तों कमेंट करके कि सर लिमिट तो 2 लाख तक की थी, आपने 2 लाख से ऊपर बताया। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे लीजिए। और मान लीजिए दोस्तों वही 100 शेयर्स कंपनी ने 4500 के भाव से ले लिया। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 68,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आपका निकल कर आ रहा होगा। मार्केट से माल उठाया 3,82,000 का, कंपनी ने वही शेयर आपसे बाय किया 4500 के हिसाब से 100 शेयर्स 4,50,000 के भाव से, आपका प्रॉफिट निकल गया 68,000। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि जितना शेयर आपने बाय किया है टीसीएस का, कंपनी उतना ही शेयर आपसे लेगी वापस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों के एक्सेप्टेंस रेशियो का फंडा आ जाता है, जहाँ पे दोस्तों कंपनी सिर्फ 30 से 50% तक का ही शेयर आपसे वापस लेगी। यानी कि दोस्तों आपने 100 शेयर्स खरीदा 3820 रुपये के भाव से, 100 शेयर्स का 30% दोस्तों 30 शेयर्स निकल कर आ रहे हैं। फिर कंपनी ने 30 शेयर्स दोस्तों आपसे वापस ले लिए 4500 के भाव से, जो कि निकल कर आता है दोस्तों 1,35,000। और अगर आप जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है और जिस प्राइस पे आपने कंपनी को वापस बेचा है, और अगर आप दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों तो 20,400 के आसपास का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों आपका सिर्फ 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और दोस्तों जो इसकी बायबैक की जो कंडीशन के हिसाब से जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बता रहा है दोस्तों, वो 2 लाख के आसपास है, 2 लाख तक का ही है। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपके पास 50 से लेकर 55 तक के शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, और 50 शेयर्स में से दोस्तों सिर्फ 30 या 50% ही आपके पोर्टफोलियो में से कंपनी खरीदेगी। ऐसा मत समझना कि सारा का सारा शेयर्स कंपनी वापस ले लेगी। ऐसे तो दोस्तों कितने सारे लोग लखपति बन जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना कि पूरा पोर्टफोलियो आपका खाली नहीं होगा, सिर्फ कंपनी 30 से 50% तक के बीच में ही माल उठाएगी आपके पोर्टफोलियो से। और अगर हम लोग दोस्तों पिछले 3 बायबैक की बात करें, 2017 की, 2018 की और 2020 की दोस्तों, तो 2017 में दोस्तों टीसीएस का मार्केट प्राइस 1250 के आसपास चल रहा था, और बायबैक दोस्तों कंपनी ने 1425 रुपये पे किया था। यानी कि दोस्तों 2017 में रिटेलर इन्वेस्टर्स को 14% का फ़ायदा हुआ था। 2018 की बात करें दोस्तों, मार्केट प्राइस टीसीएस का 1850 के आसपास चल रहा था, और कंपनी ने दोस्तों बायबैक 2100 के हिसाब से किया। यहाँ पर भी दोस्तों सेम 14% का ही फ़ायदा देखने को मिला। फिर दोस्तों 2020 में जब दोबारा बायबैक आया, 3,000 रुपये से बायबैक सुनने को मिला था, और मार्केट प्राइस से दोस्तों 10% प्रीमियम देखने को मिला था। और इस बार भी दोस्तों 2022 में भी हमें 18 से 20% का प्रीमियम देखने को मिलेगा 4,500 रुपये के बायबैक के हिसाब से। तो बायबैक के बारे में दोस्तों यही सारी इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि कल को ऐसा ना हो कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन समझ ली और दोस्तों आपने सोचा कि कहीं से लोन लेके इन्वेस्ट कर लिया, सोचा कि कंपनी सारे शेयर्स दुगने 4500 के भाव से बाय कर लेगी सारे शेयर, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
कर्जे में पड़ जाओगे। अगर ऐसे चलोगे दोस्तों तो भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा आपको। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जितना आपके पोर्टफोलियो में शेयर है उसका 18 से 20% का हिस्सा ही कंपनी बायबैक करेगी 4500 के हिसाब से। और अगर 22 फरवरी से पहले बाय करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। और अब दोस्तों बात आती है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के पास जाहिर सी बात है डीमैट अकाउंट तो होगा ही, चाहे वो ऑनलाइन क्रिएट किया हो आपने या फिर कहीं ऑफलाइन फॉर्म जाके खुद जाके फॉर्म पे किसी क्रिएट करवाया है। किसी कैसे भी टाइप का हो दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों कि आपके ब्रोकर्स की तरफ से आपको मेल आया होगा बायबैक को लेके, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास ये मेल नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं स्क्रीन, अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे जाकर क्रोम ओपन करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर देना। वहाँ पे दोस्तों जाके आपको बायबैक या फिर कॉर्पोरेट एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे दोस्तों आप IPO के लिए अप्लाई करते हैं सेम उसका भी ऐसा ही प्रोसेस है, कोई भी दोस्तों मुश्किल काम नहीं है। और अगर दोस्तों आप इतना भी नहीं करना चाहते तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने ब्रोकर्स को कॉल करो, उनसे फ़ोन पे बोलो कि जो TCS का बायबैक है उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो वो दोस्तों आपको एलिजिबल कर देंगे। बाकी हेडेक दोस्तों आपके ब्रोकर्स का है। तो इन्हीं सारे ऑप्शन से दोस्तों आप बड़े आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों बताना भूल गया आप लोगों को, ये कंपनी बायबैक क्यों करती है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों निकालती है रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए। अभी दोस्तों मोटी मोटा समझा देता हूँ। और अगर आप कहोगे मुझे कमेंट में कि एक सेपरेट वीडियो बनाइए कि इस कंपनी सारी बायबैक क्यों करती है, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा उस पर वीडियो। आप बस एक कमेंट कर देना दोस्तों। तो दोस्तों बायबैक के लिए कई सारे चांसेस निकल कर आते हैं कंपनी के, रिटेलर इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए दोस्तों। दूसरी, कंपनी को लगता है कि दोस्तों उसकी शेयर प्राइस, मार्केट कैपिटल, उसकी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, तो दोस्तों उसके लिए कंपनी खुद ही मार्केट से शेयर बाय करती है, जिसके कारण दोस्तों मार्केट में शेयर कम हो जाता है और उसकी वजह से दोस्तों अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, EPS बढ़ जाता है। और दोस्तों जितना उस शेयर का प्राइस होना चाहिए एक्चुअल में उतना हो जाता है। तो ये सारी दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट भी इसके बताएं कि बायबैक के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बताना था कि बायबैक क्या है, इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, कितनी लिमिट है, लास्ट डेट क्या है दोस्तों इसकी। और हाँ दोस्तों अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कब तक आपके अकाउंट में आएगा पैसा। खैर अभी तो उसमें टाइम है, आ ही जाएगा न्यूज़ कभी ना कभी। तो आज के दिन में दोस्तों इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।